इस वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। सपोज एक न्यूली बॉर्न बेबी है, एक छोटा सा बच्चा नवजात शिशु, और थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है और वो बोल पाता है और पापा पापा बुला पाता है। तो सपोज कोई कोई नहीं बल्कि चलिए उसकी माँ उसे कहती है कि वो देखो तेरे पापा। वो मान लेता है, ठीक है, वी कैन ट्रस्ट ए मदर। हम एक माँ पर विश्वास कर सकते हैं। अब चलिए कोई और अरे गहरे आप एक अनजान जगह कभी जाएं और वो इंसान उस बच्चे को बोले आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पापा हूँ। शुद्ध ही मान लेना चाहिए उसे ना? आप ही सोचिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जायज़ भी नहीं है। और क्यों ट्रस्ट करें हम एक स्ट्रेंजर को, एक अनजान शख्स को क्यों ट्रस्ट करा वो करे, वो न्यूली बॉर्न बेबी, और वो पहचानने से भी इनकार करेगा, स्वाभाविक है। क्या उतनी अकल भी हम में नहीं है? आज हम जो बात करने वाले हैं वो है ताजमहल के ऊपर। चलिए, ताजमहल क्या है? सभी बाप रे, ताजमहल का नाम सुनते ही आपके मन में आता होगा प्रेम की निशानी, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत जिसे एक इंसान ने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया। शाहजहां ने मुमताज़ बेगम के लिए बनवाया। कितना प्रेम था उन दोनों के बीच, है ना? ये किसने कही ये बात आपसे? हाँ, आपने कहीं सुनी, और किसी और ने किसी और से सुनी, है ना? और कौन था शाहजहां? एक मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह का कैसा रवैया रहा हिंदुस्तान के प्रति? कोई लूट कर गए, कोई मार काट करके गए, कोई हमें जबरदस्ती मुस्लिम बना कर गए। मैं गलत नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन किसी को जबरदस्ती धर्म परिणत करवाना बिल्कुल गलत है। किसी को किसी धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करना बिल्कुल गलत है। वी कैन नॉट फोर्स समवन टू एक्सेप्ट दैट पार्टिकुलर रिलीजन। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो बात करते हैं ताजमहल की। ये ताजमहल है क्या? तो सभी जानते हैं ताजमहल के अंदर जो है मुमताज महल यानी बेगम मुमताज की कब्र है। और उसकी हिस्ट्री क्या है? क्यों उसे दफनाया गया वहां? रीजन जानते हैं? यू नो, आपसे कहा गया कि नहीं, मरते वक्त उसकी बेगम ने उससे कहा कि उसकी इच्छा थी आखिरी कि वो ऐसा एक मकबरा बनवाए जो कि दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। उससे पहले ऐसा किसी ने नहीं बनवाया, और शाहजहां ने ऐसा कर दिया, है ना? और इसके पीछे का सच किसने कहा ये आपसे? हाँ, मे बी यदि शाहजहां के बारे में लिखा भी गया होगा तो उसके दरबारी कवियों के द्वारा, उसके दरबार में जो कवि रह रहे होंगे, जो उसका अनाज खा रहे होंगे, जो उसके शरणार्थी होंगे, तो क्यों माने उसकी बात? क्योंकि उसका जो अन्न खाएगा उसकी तारीफ ही तो करेगा। और चलिए कुछ सच की बात करते हैं। क्या है इसके पीछे, हिस्ट्री क्या है? तो शादीशुदा जीवन लगभग 18 साल बिताए थे शाहजहां और मुमताज महल ने। और उस दौरान जो है पता है आपको 14 बच्चे हुए थे मुमताज महल से। और उनकी मृत्यु का कारण भी जो उनकी प्रसव पीड़ा ही रही थी, यानी जन्म देने के बाद, एक आखिरी बच्चे को जन्म देने के बाद वो इस दुनिया से चली गई थी। और एक और बात कि मुमताज महल से शादी करने से पहले उनके और भी कई पत्नियां थी, और शादी के बाद, मुमताज महल से शादी के बाद, नोट कीजिएगा, शादी के बाद भी उसने शादियां की, मे बी एक या एक से अधिक, लेकिन की जरूर। चलिए, इसे भी हम प्रेम मान सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी पलों में मुमताज महल को एक दौरा आ गया था। फिट, शी वॉज सर्वाइविंग विथ अ फिट, एक दौरे से जूझ रही थी। और वो दौरा था क्या? तो बेवजह वो रोती रहती थी, बिना किसी वजह के वो रोती रहती थी, क्योंकि उसने इतने ज्यादा दर्द झेले थे ना। स्वाभाविक, आप समझ सकते हैं 15-16 साल के या फिर 17 साल के एक पीरियड में 14 बच्चे को जन्म देना, और उनमें से अधिकतर बच्चे जो है मर गए कमजोरी की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से। 3-4 बच्चे बचे थे, और जो बच्चे भी वो आपस में लड़कट के मर गए। औरंगजेब जानते ही हैं, उस अपने कितने भाइयों को मारकर राजा बना था। तो मेरी ये बात हजम नहीं होती मुझे कभी कि ये कैसे संभव है। औरंगजेब, प्रेम का प्रतीक, शाहजहां, प्रेम का आइडल, आदर्श, उनका एक पुत्र, अपने नफरत उसके खून में कहां से आया? किसने भरी नफरत? क्या उसे ऐसी शिक्षा दी गई हो कि अपने भाइयों को मार के तुम्हें सम्राट बनना है, शक्तिशाली साबित करनी है खुद को? ये कैसी बात है? मुझे तो समझ नहीं आती, आपको आती होगी शायद। और मैं और क्या कहूं, इसलिए कहता हूं कि डू नॉट एवर हैव फेथ ब्लाइंडली। कभी अंधविश्वास ना रखें अपने मन में।
आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें, करें जो उसके लायक हो। किस पर विश्वास कर रहे हैं ये भी सोचें। मैं ये नहीं कहता ताजमहल सुंदर नहीं, खूबसूरत, ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द सेवंथ, जानते हैं सातवां आश्चर्य, वन ऑफ द सेवन मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स या मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस में से एक है दुनिया में। तो स्वाभाविक है, गौरव भी हमें इस बात का है कि हमारे भारत में ऐसा जगह है, ऐसी इमारत है, वो गौरव की बात है, गौरवान्वित होने वाली बात है। लेकिन उन्हें एक ऐसा नाम देना, प्रेम की का प्रतीक कहना। हाँ, मैंने कल एक कहानी सुनी कि एक वृद्ध व्यक्ति जो शायद, मैं अभी एक नाम नहीं बता पाऊँ एग्जैक्ट, लेकिन आप सर्च कीजिएगा कि सेकंड ताजमहल इन इंडिया, आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कीजिए। मैं ये कहता हूँ वो, मैं उसे रिस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू टच हिज फीट। क्यों? क्योंकि वो इंसान जो है, वो शख्स, उसे एक भी बच्चे नहीं थे अपनी पत्नी से, लेकिन उसकी पत्नी की इच्छा थी कि वो उसके एक ऐसा मकबरा को बनाए, और उसने बनाया। वो ताजमहल जैसा ही है, थोड़ा छोटा है उससे, और दिखने में उतना सुंदर नहीं, लेकिन मैं उसे ताजमहल से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आजीवन उससे एक भी बच्चे नहीं हुए, लेकिन ना होने के बावजूद कहने पर, उसके खुद के कहने पर उसने दूसरी शादी नहीं की। ये होता है प्रेम। प्रेम में कुर्बानियाँ दी जाती है, अपनी खुशी नहीं देखी जाती, ये निस्वार्थ होता है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कहना सही है। हाँ ठीक है, ताजमहल 7 आश्चर्यों में एक से बहुत ही सुंदर इमारत है, मकबरा जो कहिए या फिर कब्रगाह कहिए, जो कहना कहिए। आई डो नॉट वांट टू हर्ट पीपल्स, बट मैं आपकी भावनाओं को इसका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सच जानिए, विकिपीडिया कीजिए, जाके देखिए क्या है शाहजहां की जीवनी, क्या है मुमताज महल की जीवनी, क्या है। मुमताज महल उसकी भांजी थी, उसके पिता की भांजी, जहांगीर की भांजी थी, वो उससे शादी की। मे भी मुस्लिम रिलीजन में ऐसा अलाउड है, इसलिए ऐसा हुआ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हुआ क्या वो सही था? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। एंड आई वुड लाइक टू रिपीट, डू नॉट एवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। विश्वास ठीक है, लेकिन अंधविश्वास ना करें, इससे दूर रहें, बहकावे में ना आए किसी के। धन्यवाद।